शीतल दाभोलकर एक एक्टर है। बेहद ही अच्छा डांस करती है। बीवी है, माँ है, घर और काम को अच्छे से बैलेंस कर चलती है। इतना ही नहीं, काम और घर के साथ साथ वो अपने फिटनेस के लिए भी टाइम निकाल ही लेती है। रियल लाइफ में ये है मस्त मौला। और आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे शीतल से खास मुलाकात, करेंगे उनकी रियल लाइफ में ताका झांकी, करेंगे उनके खूबसूरत आशियाने की सैर। वैसे आपको बता दें कि शीतल को आप सीरियल मीत में गुणवंती के किरदार में देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए सीधा चलते हैं शीतल के घर, उनके साथ करने ये मस्ती भरा डे आउट। तो भाई शीतल ने करवाई अपने होम स्वीट होम की शुरुआत। वैसे शीतल के घर में उनका फेवरेट कॉर्नर है ये बालकनी, जहां बैठकर वो चाय और कॉफी को खूब एंजॉय करती हैं। इसके अलावा शीतल ने घुमाया अपने बेटे का कमरा, जो भरा है खिलौनों से। साथ ही साथ शीतल ने दिखाई साज सजावट की सारी चीजें, जिससे उन्होंने अपने घर को सजाया है। वेलकम टू सास बहू बेटिया। आइए आइए। मैं अभी जस्ट उठी थी, फ्रेशन अप हुई। अब मैं पीऊंगी पानी। 1 लीटर पानी तो मैं पी चुकी हूँ। अभी आधा 750 ml और पीऊंगी, फिर मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। मेरी दिन की शुरुआत इसी से होती है। मतलब जितना आप ज़्यादा पानी पी पाओ, पर मैं तो 1.5 लीटर पीती हूँ ऑलमोस्ट। उसके बिना नहीं चलता, ऐसा लगता है अधूरा अधूरा कुछ है। पानी बहुत ज़रूरी है, सुबह पानी पीना चाहिए। बालकनी में आई, बहुत अच्छा व्यू दिखता है, स्पेशली बारिश में बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए। मेरे दोस्त अक्सर आते हैं यहाँ पे, तो हम बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, गप्पे मारते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा खुला खुला है, पास में बिल्डिंग्स नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन है। और स्पेशली बारिश में आपको इतना मज़ा आएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून। बारिश देखिए, कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, पकौड़े खाइए। बहुत खुली हवा है, बहुत खुला, अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं जब घर पे होती हूँ तो अक्सर यहाँ पे ही रहती हूँ, झूले पे रहती हूँ, यहाँ खड़ी रहती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी घर में। तो ये इनका सिंबल है पीस। तो इस घर में बहुत पीस और पॉजिटिविटी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये फूल वूल तो मेरे फेवरेट है। और ये जो है बहुत अच्छे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, स्पेशली ये और ये 2, इसीलिए इसे घर में रखा है अंदर। आपको मैं मेरे बच्चे का बेडरूम दिखाती हूँ। पूरे खिलौने दिखेंगे हर जगह। बच्चा है 7 साल का, तो अभी स्कूल गया है। तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसको स्कूल के लिए तैयार करके ड्रॉप करके, फिर अगर मैं रात को लेट सोई तो आके थोड़ा सो जाती हूँ। तो मैं आके सो गई थी थोड़ा। मुझे तो वो जो उसकी पिलो है पॉ पेट्रोल की, ये मेरी फेवरेट है। मैं इसके बिना सो नहीं पाती। मैं कहीं भी जाऊँ, बाहर भी जाऊँ, मैं इसे लेके सोती हूँ।
हाँ बस इसको मैंने बोल दिया है मेरे बच्चे को कि ये मुझे दे दो, बाकी वो सब उसका है, उसके साथ खेलता है। ये मेरा फेवरेट है, इसके बिना मैं नहीं सो पाती। तो ये है मेरा बेडरूम, मैं इस बालकनी में भी खड़ी रहती हूँ। यहाँ से गार्डन दिखता है तो यहाँ से भी अच्छा लगता है। बारिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, फॉग भी दिखता है यहाँ से। एक्चुअली मैं मुंबई से ही हूँ, यहाँ ही पली बड़ी हूँ। पहले मैं मलाड रहती थी, फिर अंधेरी शिफ्ट हुई। मुंबई में एक घर होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रेंट के पैसे दे दे के आप उसी में सब आपका ख़त्म हो जाए। इससे अच्छा मैं सजेस्ट करती हूँ मेरे फ्रेंड्स को कि एक घर लो, भले छोटा हो, आप रेंट भरने से अच्छा EMI भर दो उसमें, तो वो ज़्यादा बेटर है। आपका खुद का एक प्रॉपर्टी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, खुद का घर होगा, और खुद के घर की फीलिंग ही अलग है। मतलब रेंट में रहने से अच्छा खुद का जो घर है, भले छोटा आशियाना, पर बस वो फीलिंग ही डिफरेंट है। तो ये एक मेरा छोटा सा घर है। ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये मदर्स डे, बर्थडे, ये सब गिफ्ट्स दिए। तो ये बस मैं ऐसे ही यूज़ नहीं करती, पर सजाने के लिए रखा हुआ है। ये सब जो दिख रहा है ये मेरे बच्चे का है। ये तो मैं पृथ्वीराज चौहान सीरियल कर रही थी तो मेरे फैंस ने बनाया है। और ये मेरा बच्चा जीता था फैशन शो में, जब वो 2 साल का था तो वो रैंप वॉक किया था तो जीत गया था स्टाइलिंग के लिए। अब माँ बाप तो स्टाइलिंग कराते हैं बच्चे को, तो वो विनर हो गया था। ये मुझे मिला था, मैंने फर्स्ट फिल्म की थी, मराठी फिल्म रंगकर्मी, शशि सुमित की थी, तो उसमें एज अ लीड मेरा फर्स्ट अवार्ड है। बाकी तो ये भी उसको कृष्णा बना था तब फर्स्ट प्राइज़ मिला था जी। ये फ़ोटो नहीं है, ये एक स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि मैं कुमार सानू की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके गानों की। तो ये स्पेशल कुमार सानू का है। अगर इसको मैं स्कैन करूँगी तो सारे उसके गाने आ जाएंगे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ गाड़ी में भी जाती हूँ या कहीं शूट पे भी रहूँ तो मैं स्पेशली कुमार सानू के गाने लगाती हूँ। तो बस वो फिर 90s के सॉन्ग्स और ये सॉन्ग्स, उसकी बात ही अलग है। तो ये वो है। तो ये सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है, इसको स्कैन करो तो सारी लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने ही दिया है गिफ्ट मुझे बर्थडे पे। ये सब ना मैं केन्या गई थी, तो केन्या में मैं और मेरा बच्चा, हम उसको तो एनिमल्स के बहुत शौक है, तो ये सारे वहाँ से ले आए हैं। कुछ और भी थे, वो अंदर डाल के रखे। अभी जगह इतनी कम पड़ जाती है, खिलौने से ही भरा हुआ है, तो अंदर कम पड़ गया तो बाहर भी शिफ्ट कर दिया। तो भाई घर की सैर तो हो गई, अब बारी है झटपट से ब्रेकफास्ट बनाने की, क्योंकि शीतल को जाना है जिम में। भाई शीतल अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखती है और एक भी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं करती। तो फिलहाल चलते हैं शीतल की रसोई में, जहां वो अपने लिए बना रही है नाश्ता और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी। मैं सब खाती हूँ, पोहा, उपमा, दलिया, डोसा। तो आज मुझे खाने का मन है चीज़ ऑमलेट सैंडविच, तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी वो पसंद है। तो हम जिम के बाद खाते हैं। अभी नहीं खाऊंगी, अभी सिर्फ बनाऊंगी, तो आइए। अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरा स्पेशल ब्रेकफास्ट चीज़ ऑमलेट सैंडविच। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त कभी भी US से आते हैं तो मैं स्पेशली ये सॉल्ट मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है, और मेरा फेवरेट है गार्लिक सॉल्ट, अलग ही टेस्ट आता है, बेस्ट। आप जिम के बाद एग वाइट्स खाइए। मैंने तो अभी येलो भी डाल दिया है, वैसे मैं 2-3 अंडे का खाती हूँ एग वाइट, पर एक येलो तो बनता है, चाहिए। बहुत प्रोटीन होता है इसमें। इसमें डाला है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। चीज़ के साथ एक अलग ही टेस्ट आता है, एंड आई लव चीज़। अब इसमें मैं डालूंगी घी। घी का स्वाद ही अलग है। ये जो स्टाइल है सैंडविच का, ये मैंने देखा था इंटरनेट पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग गया, और उसके बाद मैं ऐसे ही बनाती हूँ।
वाओ, देखो बारिश भी शुरू हो गई। क्या मौसम है, ट्रेन भी जा रही है, मेट्रो जा रही है वहाँ से। मज़ा आता है ऐसे, बारिश चल रही हो, आप ये अंडा ऑमलेट सैंडविच खा रहे हो, उफ। अब इसके साथ चाय कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है, पर मैं ये अभी नहीं खाने वाली क्योंकि मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, 1 मंथ के लिए किया था, पर हेल्थ पे इतना अच्छा असर हुआ था, मैंने वेट लूज़ किया था। फ़िलहाल मैं अभी ये हेल्थ के लिए कर रही हूँ, 4-5 दिन हो गए हैं। तो ये मैं खाती हूँ 16 घंटे बाद। कल रात को मैंने 9 बजे डिनर फिनिश किया था और अभी मैं वर्कआउट करने के बाद खाऊंगी, उसके बाद ही मैं कॉफ़ी चाय पीऊँगी। हाँ, उसके पहले ब्लैक कॉफ़ी पी सकती हूँ, पर वो मैं पीऊँगी जिम में, यहाँ पे नहीं। तो ये ब्रेकफास्ट बना के मैं टिफ़िन में लूँगी और जिम करने के बाद जैसे स्कूल के बच्चे खाते हैं वैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स खाएंगे। ये है अफ्रीका की कॉफ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। और बारिश हो रही है तो कॉफ़ी पीने का मज़ा आएगा। तो मेरा बच्चा छोटा था तब से है, ये यादें हैं उसकी, तो ये वो निकालना नहीं चाहता। वो भले 7 साल का हो गया, बोले ये ABCD ये सब तो मैं रखूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो ये सब फ्रिज पे चिपकाना, ये सब करना, ये मैग्नेट गेम है। ऐसे मैं बहुत सारे गेम लाई थी उसको, तो ये इसका कुछ ना कुछ बनाता है वो। तो ये रिंग बनाई है, तो ये सब, ये तो उसकी बुआ ने उसको दिया है। तो उसको लद्दाख जाना है, तो हमेशा बोलता है मम्मा मुझे यहाँ जाना है। तो मैंने बोला थोड़े बड़े हो जाओ फिटनेस पे, क्योंकि उधर फिटनेस तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बस यहाँ उसको जाना है और ये सब भी उसी ने चिपकाया है। हर जगह जहाँ आपको ये सब दिख रहा है ना, ये उसका ही काम है। भाई ब्रेकफास्ट तो शीतल एक्सरसाइज के बाद ही करेंगी, इसीलिए उन्होंने कर लिया है अपना डब्बा पैक। लेकिन कॉफी को वो एंजॉय कर रही हैं अपने फेवरेट कॉर्नर यानी कि बालकनी में खड़े होकर, गाना गुनगुनाकर। चलो हम कोशिश करते हैं कुमार सानू का एक गाना गाएं। ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिव्या भारती जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी। तो सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी हो गई है, अब मैं जा रही चेंज करने। अब मिलती हूँ 2 मिनट में, फिर चलेंगे जिम। तो भैया बारी है झटपट से जिम के लिए रवाना होने की, लेकिन उससे पहले शीतल ने अपने बेटे के कुछ और खिलौने दिखाए। भाई खिलौनों से शीतल का पूरा घर भरा हुआ है। सॉरी, मैं जिम जा रही थी पर मुझे याद आ गया उसके कुछ टॉयज भी और दिखाने हैं। रिमोट की कार्स, ये तो
ये इसके पॉ पेट्रोल के कार्ड। पॉ पेट्रोल बहुत ही फेमस कार्टून है, उसमें कुछ 4-5 कुत्ते होते हैं, तो वो ये डॉग का बड़ा शौकीन है। ये है उसका, ये तो मेरे पे एम करते रहता है वो घर में, तो ये मैं छुपा देती हूँ, नहीं मिलती है। इतना जिद्दी नहीं है क्योंकि उसको बचपन से ही बोला था, उसको ऑप्शंस ही इतने सारे मिल गए, उसको बर्थडेज में जो गिफ्ट्स मिलता है ओ हो, और वो पहले से ही बोलता है 1 साल पहले, मम्मा मुझे नेक्स्ट बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं हम। और हाँ, कभी कभार जिद करता है, बच्चा है तो जिद करता ही, उसके पास ये है मुझे चाहिए, पर उसको मैं समझाऊँ तो समझ भी जाता है, पर मैं कभी कभी उसकी ज़िद पूरी भी करती हूँ क्योंकि बच्चे करना चाहिए, सारी ज़िद नहीं, मैं उसको समझाती भी हूँ, बच्चा सेविंग करो, तो वो सेव करता है, सेविंग कर करके उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, जो बार बार धमकी देता है मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। तो मैं वही उसको बोलती हूँ सेविंग करो जितना आप कर सकते हो, बाकी तो उसके शौक पूरे होते ही हैं। ये तो उसके, ये है उसका फेवरेट पांडा, इसको ऐसे ऐसे फ्लफी टॉयज बहुत पसंद है, मोटे मोटे से। ये इसका एलिफेंट, ये हमने जीता था मॉल में गेम में, जो आपको वो एम करना होता है ना, तो उसमें ये जीता था वो। और ये मिकी माउस उसका, जो इसकी एक आँख तो पता नहीं निकाल दी, छोटा था तो सब निकाल देता था, तो इसकी एक आँख नहीं है। ये उसका फेवरेट है रॉकी, जो पॉ पेट्रोल का मैंने बताया, उसका ये फेवरेट है, इसको ड्रॉ भी करता था वो, और हाँ उसको ये पसंद है। और वही रॉकी है ये पिल्लो, जो मुझे पसंद है। और ये इसका, ये भी ये हक करके पहले सोया करता था, तो मैंने इसको बोल दिया अभी पुराना हो गया दे देते, पर उसे नहीं देना है, वो कितना भी बड़ा होगा उसको ये चाहिए ही। और ये स्पाइडरमैन है, जो बहुत बहुत छोटा था, वो 1-2 साल का तब से है, तो इसकी आंखें थोड़ी ख़राब हो गई है, बाकी तो बस है। और ये यूनिकॉर्न, ये मुझे पसंद है। और ये लाइट भी जलती है, जो रात को उसको लाइट जला के ही सोनी है, तो वो हमेशा है अंधेरा नहीं करना है, मुझे नींद अंधेरे में आती है और उसको लाइट चाहिए या वो, तो ये रात को जलती है लाइट, तो ये ऐसे चेंज होता रहता है, तो रात को वो माहौल बना के सोता है, अच्छा मम्मा मतलब। और स्टार्स वाले भी लैंप थे, तो पहले, अभी तो नहीं, वो रख दिया है मैंने, क्योंकि सारी लाइट जला के मुझे तो नींद नहीं आती, उसे तो मज़ा आता है, सो जाता है वो, ये फिर वो जलाएगा। ये भी ये मेरा फेवरेट है। तो अंधेरा करो तो ये बहुत ही रात को एकदम सूदिंग, और इसमें जो भगवान के फ़ोटोज़ है बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी लगती है, और बच्चे को भी पसंद है, तो वो हमेशा बोलता है मम्मा ये लाइट जलाओ, ताकि उसे लगता है कि आसपास भगवान है, एंजल्स है, तो ये एक चीज़ है। बहुत कुछ उसने बनाया था। अभी ये वॉल पे, इस पे डोर पे, ये कुछ तो वीडियो देखता है जिससे बहुत ही मतलब अलग अलग नॉलेज की वीडियोस देखता है, तो ये कुछ उसने पासवर्ड बनाया है, तो रूम में जाने के लिए कुछ उसने नंबर है उसका, वो पासवर्ड डालना है, मुझे नहीं पता। अगर पासवर्ड से नहीं खुला तो स्कैन वॉइस, आवाज़ बोलो तो वो स्कैन होगा तो डोर खोलेगा, नहीं तो खोलता नहीं है। और ये सब नंबर ब्लॉक्स, अल्फ़ा ब्लॉक्स उसके फेवरेट है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है कि उसको नंबर से बहुत प्यार है, तो बचपन में वो 13 कुछ 3-4 साल का था, 13 का टेबल, 13 × 13 × 13, ये सब उसको आता था। और ये रेनबो फ्रेंड्स उसके बहुत फेवरेट है, बाद में कुछ मॉन्स्टर्स है, कुछ फ़नी मॉन्स्टर्स, तो वही सब लिखा है, डू नॉट डिस्टर्ब, एक्सपेरिमेंट विल बी गोइंग ऑन, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के बहुत शौक है, तो कुछ ना कुछ लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और बस यही सब है। और भी उसको हर जगह करना था पेंट, मैंने उसको रोका है, मैंने बोला फिर जो बिल्डिंग वाले हैं ना, सिक्योरिटी वाले, वो डांटेंगे, तो इसीलिए, नहीं तो बोला है उसने ये वॉल मुझे ऐसे ही चाहिए, घर रेनोवेशन करना है मुझे अभी, पर ये वॉल ऐसी ही रहेगी जिस पे मैं चिपकाऊंगा, तो मैंने बोला है उसको ठीक है, एक वॉल में दूंगी जिस पे आपको जो करना है करना। तो ये अभी सारा पेंट देख रहे हो आप, उखाड़ दिया उसने, ये नया पेंट किया हुआ था, तो अभी उसको वापस यहाँ पे चिपकाना है। तो ये उसकी क्रिएटिविटी चलती रहती है, जो मैं नहीं रोकना चाहती, क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं रोकनी चाहिए, बड़े होंगे तब थोड़ी ना ये सब करेंगे, तो ये सब करने दो, पेंट तो वापस हो ही जाएगा। खैर, घर की सैर तो हो गई, अब बारी है जिम की ओर निकलने की, तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। जिम के लिए हो गई हूँ तैयार, चलिए चलते हैं। तो भाई, सफर के दौरान शीतल ने बताया अपना सफरनामा, कैसे उन्होंने की एक्टिंग की शुरुआत।
मेरा सब मुंबई से ही, मैं पहले मलाड में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे स्कूल था सेंट मैरीज, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है। और कॉलेज कांदिवली में था, नागिन दास खांडवाला कॉलेज, तो मेरा कॉलेज वहीं पे था। तो मुझे शौक था एयर होस्टेस बनने का और डांसर बनने का भी। डांस का बहुत शौक है, ऐसे प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, पर हाँ म्यूज़िक जब बजता है तब तो भाई मैं नहीं रुकती, फिर तो डांस करना ही करना है। तो हाउस पार्टीज़ हो, कहीं पे भी हो, मैं और मेरी जो फ्रेंड जिससे मैं मिलाऊंगी, हम तो डांस करने लगते हैं, भले कोई देखे नहीं देखे, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। मैं जब छोटी थी, मेरी बहन है अश्विनी कालसेकर, एक्टर हैं, तो उन्हें मैं देखती थी टीवी में, तो मुझे फिर शौक चढ़ा उनको देखकर कि नहीं नहीं मुझे भी टीवी में जाना है, मुझे भी काम करना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है। तब बहुत ही छोटी थी मैं, और उनको अक्सर देखा करती थी और मोटिवेशन मिलता था उनसे। और बस फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो फिर पता चला तो भाई ये तो इजी नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ है, ऑडिशंस दो ये दो, तो मैंने छोड़ ही दिया था। बाद में तो मैं अपने पढ़ाई में ही बिजी थी। फिर हमारे कॉलेज के थ्रू एक इवेंट हुआ था, तो उस इवेंट में जैसे कॉलेज के कुछ लोग कर सकते हैं जिसमें आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो मैंने कुछ कुछ इवेंट्स किए, तो पर डे मिलता था अच्छा खासा। तो कॉलेज में पर डे इतना 1000-2000 में मिल जाए तो फिर मज़ा आता था कि चलो इवेंट्स करने हैं। तो वहाँ पे इवेंट्स में कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी आए थे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स थे, जैसे कैमरा डिजिटल और ये वो, तो कोऑर्डिनेटर्स आए थे। और वहाँ से वहाँ पे किसी ने मेरा नंबर लिया था, किसी कोऑर्डिनेटर ने, तो मुझे कॉल आ गया था कि आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। पर ऑडिशन के लिए तो मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता था, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑडिशन है तो एक बार देख लेते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं, ट्राई कर लेते हैं। फिर मैं चली गई वहाँ पे, तो पसंद आ गया उनको, और मुझे खुद को याद नहीं मैंने क्या एक्टिंग की थी क्या नहीं, पर उनको पसंद आ गया। और मुझे पहला शो जो मिला था वो था डीडी का लीड में, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, वाह लीड मिला है। और पर मैं नर्वस भी बहुत थी कि एक्टिंग कुछ नहीं आती, इतना कुछ नहीं, ना मैंने कोर्स किया है, ना कुछ वर्कशॉप्स किए, कुछ नहीं। पर वो जो मेरा फर्स्ट शो था उसका नाम था रुके रुके से कदम, उसमें मुझे एक्टिंग बहुत सीखने मिली। तो वो डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, पेशेंटली समझाते थे, सिखाते थे, और तब आ गया। फिर ऐसा लगता था कि चलो एक्टिंग भी सीख रही हूँ, पैसे भी मिल रहे हैं। तो जब पर डे मिलने लगा और फिर महीने के बाद चेक्स आते थे तो मज़ा आता था। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो इनिशियली तो पर डे भी कम था, तो ठीक था, चलो एक्टिंग सीखने मिल रही है तो कोई बात नहीं। पहला शो था मेन लीड पृथ्वीराज चौहान, उसमें मैं सहयोगिता बनी थी। तो बात ऐसी हुई थी कि वो जो थे कास्टिंग वाले, उन्होंने मुझे दूसरे रोल के लिए बुलाया था वहाँ पे, और मुझे स्क्रिप्ट भी दे दी थी, मैंने रेडी भी कर ली। उसमें कोई दूसरा कैरेक्टर था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, स्टार प्लस का शो है, शुरुआत करते हैं। एकदम लीड के लिए वेट करूँ तो पता नहीं, पर जैसे ही मैं वहाँ गई तो उधर जो मेन थे, जो मेन कास्टिंग में थे और प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे देखा कि मैं बैठी थी, उधर और भी लोग बैठे थे लाइन में, तो उन्होंने मुझे देखा और बोला ये इसको कौन सा रोल दिया है। तो उधर जो कास्टिंग वाले थे असिस्टेंट, उन्होंने कहा कि दूसरे रोल के दिया, मुझे भी नाम नहीं याद है, कुछ पैरेलल था या समथिंग, कुछ कैरेक्टर था। तो उन्होंने कहा इसको मेन लीड के लिए ऑडिशन करवाओ। तो मुझे फटाक से दूसरी स्क्रिप्ट दी, और मैं समझ नहीं पाई कि ये क्यों नहीं करना है, और मुझे पता भी नहीं था कि ये लीड है। तो उन्होंने कहा आप ये स्क्रिप्ट रेडी कर दो, वो छोड़ दो। तो ये स्क्रिप्ट रेडी की मैंने, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बोला अभी आपको मेन जो लुक टेस्ट करना है विद कॉस्ट्यूम एंड ऑल, आपको जाना पड़ेगा बड़ौदा। मैंने बोला बड़ौदा जाना है, और मतलब तब तो बहुत मतलब पढ़ाई सब। मैंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ घर पे। तो मेरी मम्मी को बताया मैंने, मम्मी बोली अकेले तो नहीं जाना है, तो चलो मैं साथ चलती। फिर मम्मी भी आई, मेरा प्रॉपर लुक टेस्ट हुआ वहाँ पे, और फिर पता चला कि ये तो मेन लीड के लिए, वहाँ पे पहुँच के पता चला। और फिर 2 लोग ऑलरेडी कर रहे थे, वो रिप्लेस कर चुकी थी एक लड़की उसको, जो मेन लीड थी सहयोगिता, और उन दोनों को रिप्लेस किया। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे कॉल आ गया कि आप सिलेक्टेड हो। और शूट एक्चुअली इनकी चल ही रही थी वहाँ पे, मुझे पता नहीं थी, तो एक ऑलरेडी कोई कर रही थी, फिर रिप्लेस हुई, वो मैंने किया ये रोल, और बहुत ही अच्छा रोल था, बहुत कुछ सीखने मिला उस सहयोगिता रोल से। तो बातें करते करते हम पहुंच गए हैं शीतल के जिम में।
जहाँ शीतल ने मिलवाया अपने ढेर सारे जिम बडीज यानी कि उनके फ्रेंड से, क्योंकि ये सभी साथ बैठकर खाते हैं, साथ साथ जिम करते हैं और आज जिम में है कुछ स्पेशल। आइए मिलाती हूँ अपने दोस्तों से। ये है डॉली, हाय, हेलो, प्रियंका, हाय। और आर्यन, हाय। ये है मेरे बेस्ट जिम बडीज, हम साथ में वर्कआउट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहाँ पे ही बैठे रहते हैं। ये है मेरी बेस्ट बडी, 15 सालों से फ्रेंड्स है और गॉसिप भी करते हैं, मस्ती करते हैं। डांस में मैं जो बोल रही थी, मेरी पार्टनर है वो ये है। हम तो कहीं पे भी म्यूजिक शुरू हो जाए हम डांस शुरू करते हैं, देखते नहीं आसपास, और हमारा जो डांस होता है खतरनाक डांस। हमारे यहाँ नॉन स्टॉप चिट चैटिंग चलता रहता है और ये है मेरी गॉसिप क्वीन। And she's my partner in crime. तो आज की एक्सरसाइज और जिमिंग सेशन में खास ये है कि आज ये सभी मिलकर करने वाले हैं बॉलीवुड डांस यानी कि जुम्बा। तो डांस के साथ साथ हो जाएगी एक्सरसाइज भी। वैसे आपको बता दें कि शीतल बहुत अच्छी डांसर है और इस सेशन को वो खूब एंजॉय करती है। ये है हमारा डांस क्लास, अभी हम बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करेंगे और एंजॉय करेंगे, आप देखिए। डांस सेशन तो हो गया, लेकिन अभी शीतल की एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है। डांस के बाद अब बारी है कार्डियो सेशन की। अब मेरा डांस हो गया, अच्छा कार्डियो हो गया, अब मैं एब्स करूँगी, चलिए। हमारा जिम का पूरा ग्रुप है, जिम बडीज, जिम हम लोग बेस्टीज, 4 जन हैं एक्चुअली, 4 जन राइट। हमारा ग्रुप है, तो रोज कोऑर्डिनेट करते हैं हम जिम में 10:30 11:30। और सबसे लेट मैं ही आता हूँ। ये लेट आते हैं और कभी कभी गायब भी हो जाते हैं, इन्फॉर्म भी नहीं करते कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, ऐसे है ये। अपने लोगों के साथ ऐसे ही होते हैं शेट्टी है ना, शेट्टी। बॉम्बे में टिका रहना है तो शेट्टी लोग से बचा के रखने का। हाँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इनके, इसलिए बहुत ज़्यादा उड़ते हैं अब आगे। हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
तो देखा आपने कैसे शीतल अपने हर एक पल को दिल खोलकर एंजॉय करती है, चाहे फिर वो हो एक्टिंग, घर के काम या हो एक्सरसाइज। तो आज आपने मेरा घर देखा, मेरा वर्कआउट देखा और बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। थैंक यू सो मच सास, बहू और बेटियाँ। उम्मीद करते हैं कि शीतल दाभोलकर नए किरदार में फिर एक बार टीवी पर लौटे अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। तब तक के लिए हम कहते हैं शीतल को बाय बाय। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।